जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप अपनी संगत का हमेशा साथ देते हो, हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हो। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। आप अपनी बेटी का बहुत साथ देते हो और सभी साथ संगत का बहुत साथ देते हो। गुरु जी मैंने आपसे पिछले सत्संग में अरदास करी थी कि गुरु जी हमारा जो शादी का प्रोग्राम है वो ठीक ठाक राजी खुशी निमट जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और तो गुरु जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक राजी खुशी निमट गया। गुरु जी कोई भी समस्या या कोई दुख परेशानी नहीं हुई। गुरु जी आपने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया और सारा काम अच्छी तरह शांतिपूर्वक निमट गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। वहाँ पे जब हम शादी में गए हुए थे, वहाँ पे गुरुजी शादी के अगले दिन सुबह मैं नहा धो के बैठी हुई थी, तो वहाँ पे हमारे जो जीआई हैं उन्होंने एक रिबन कटाई के लिए एक प्लेट बुक कर रखी थी। तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। जैसे ही वो प्लेट आई तो उन्होंने बोला कि ये तो गुरुजी का स्वरूप है इसके अंदर, तो ये तो हमें हमारे उस काम की नहीं है। आप ऐसा करो कि पूजा को दे दो। वो लोग मानते हैं गुरुजी को तो वो उनके पास चली जाएगी। गुरुजी जैसे ही मैंने वो प्लेट देखी, उसमें आपका स्वरूप देखा, उसमें जोत का वो था। गुरुजी मेरा मन देख के इतना खुश हुआ कि गुरुजी आपने खुद ही हमारे पास, हमें तो मतलब सपने में भी नहीं पता था कि हमें वो ऐसी थाली पूजा की मिल जाएगी जिसमें आपका स्वरूप होगा। गुरुजी बहुत मन खुश हुआ, बहुत ज़्यादा मन खुश हुआ और हमने कहा कि हाँ यही हम रख लेंगे इसे, हम अपने घर पे ले आए। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना। आप अपनी संगत को ऐसी खुशियाँ दे देते हो कि जिसका अंदाजा भी नहीं होता। वहाँ मेरा मन इतना खुश हुआ देख के कि गुरुजी ने खुद ही, मतलब वो जो चीज़ उन्होंने मंगाई थी वो हमारे लिए ही थी और हमें ही मिल गई। गुरुजी हम बहुत टाइम से सोचते थे कि सब कहते थे कि गुरुजी का अलग स्थान होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए। गुरुजी हमने अब एक जो वो रखकर, एक स्टूल रख के उस पे आपकी चरण स्वरूप और कर रख के उसमें ही दिया जला के, उसी प्लेट जो नहीं आई थी उसी में ही आपका दिया अब हम रोजाना जलाया करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम। गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना। बहुत टाइम से मन में थी कि काफी लोग कहते थे कि मंदिर में नहीं रखते हैं, अलग से स्थान देते हैं गुरुजी को। तो गुरुजी आपने जैसे आपको करवाना था आपने खुद ही करवा दिया, आपने अपना स्थान खुद ही चुन लिया। गुरुजी आप आपसे क्या कहूँ गुरुजी, आप हमेशा हर चीज में अपनी बेटी का साथ देते हो। हमेशा कोई भी दुख परेशानी होती है, कभी तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, गुरुजी आपसे मन में अरदास करते हैं, गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर देते हो। शादी में भी मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, कोई दिक्कत ना होए, तो गुरुजी आपने अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक रखा और सभी को ठीक रखा, मेरे घर परिवार वालों को। और गुरुजी आप अपनी मेहर हमेशा हम पे बनाए रखना। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना, पल पल हमारे साथ रहना, हमें कोई भी गलत काम हमसे ना हुए। कुछ भी हो तो आप हमें
वो आगाह कर देना। गुरुजी आप कुछ भी गलत मत होने देना हमारे हाथ से, और आप हमेशा हमारे साथ रहना ज़िंदगी भर, और कभी हमसे दूर हमें अपने आप से दूर मत होने देना गुरुजी। आप आप हमारे गुरु हो, आप हमारे पिता समान हो, और हमारे मम्मी-पापा तो हैं नहीं अब, तो आप ही हो हमारे सब कुछ। गुरुजी मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और अपनी बेटी पर भी, और अब सभी साथ संगत पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है, और बाबा बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी मैसेज दे रहे थे, और बाबा ने बहुत बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं। एक कीड़ा मेरे घर में रात को 2 दिन से था, और आज वो मर गया। मैंने देखा किचन में मरा हुआ मिला। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा ने काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अभी एक छोटी सी बटरफ्लाई सी भी थी, वो भी बहुत परेशान हो रही थी, मतलब तड़प सी रही थी। तो मेरी नज़र उस पे गई, और गोल्डन से कलर की थी, और बाबा ने वो मुझे थॉट दिया कि मैं उस पे जल प्रसाद छिड़कूं, और मैंने छिड़का, और वो बाबा ने छिड़कवाया, और वो शायद अब मर गई। और मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी जाके फिर से देखूंगी। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा ने मतलब एक ग्रीनिश वाइटिश सी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। एकदम से वो बटरफ्लाई निकल के गई, और एक गाड़ी सामने से गई जिसपे 0007 लिखा हुआ था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, और जो आप मेहर कर रहे हैं उसका शुक्राना। बस बाबा अपने चरणों में जगह देना, और जो भी मैं बस आपके आपके बेटी बनने लायक, आपके चरणों की धूल लायक मुझे बाबा बनाना। मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत अहंकार है, बहुत बाबा सुनाते हैं कि हाँ, अहंकार के सत्संग बाबा ने बहुत सुनाए, मतलब जैसे कुर्बानी के थ्रू। लेकिन बाबा वो सब जो है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आपने खत्म करना है मालिक। और बाबा ने आज सुनाया, और उसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, तो वाकई में डॉक्टर मेरा इलाज ही कर रहे हैं मेरे गुरुजी, और उससे भी खत्म कर देंगे मेरे अंदर से, ये मुझे भरोसा है। बाबा कहते हैं चुप रहा कर, पर मेरे से चुप रहा नहीं जाता। पर मुझे पता है बाबा मेरे अंदर जो भी, जैसा भी मुझे बनाना चाहते हैं वैसा मेरे बाबा मुझे बना देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। और बाबा ने, हालांकि पहले मेरे अंकल जी आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा लेट आते थे ऑफिस से, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। कल बाबा ने मेरे को शांत रखा, और मतलब हिम्मत दी कि मैं शांत रह के उस चीज़ को ओवरकम करूं और परेशान ना हूं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके लाड का शुक्राना। सर्वदा भला करना, सबको खुशियां देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। और शुक्राना सत्संग में बहुत टाइम बाद कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी देना मेरे मालिक। और अपना हाथ अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखना। मेरे छोटे अंकल जी, मेरे बड़े अंकल जी, मेरी तरफ से शुक्राना स्वीकार करना।
मेरी नानी जी की तरफ पे भी शुक्राना स्वीकार करना, उन पर भी बाबा बहुत कृपा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और जो है मेरे मम्मी-पापा पे भी बहुत मेहर की है बाबा ने, उन्हें भी बहुत बड़े कष्टों से निकाला है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को आइज़ का बहुत प्रॉब्लम था और बाबा आइज़ की सत्संग सुना रहे थे और बाबा ने उनका काफ़ी बड़ा कष्ट जो है वो छोटे में काटा है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इतनी बड़ी-बड़ी विपदाओं को छोटे में काट रहे हैं, सिर्फ़ सत्संग सुनवा के आप काट देते हो बाबा, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने आज एक ही रील, एक शॉर्ट सत्संग 2 बार ही सुनवाया, थोड़े से टाइम के इंटरवल में। और गुरुपा ने कल एक आंटी के सत्संग से ही सुनवाया था। जब एक सत्संग या एक मैसेज हमारे पास रिपीट होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको शुरू से समझाती हूँ संगत जी, जब मैं सत्संग यूट्यूब पे सुन रही थी तो उसका टाइटल ये था और मैंने वो देखा भी था जस्ट सफाई करते टाइम कि कुड़िए तेरे घर के पे जो खून के धब्बे दिख रहे हैं दीवार पे, वो तेरे पुत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। सत्संग सुना संगत जी। और उसके बाद जब इंस्टाग्राम पे रील देखी तो उसमें जो कृपा ने सत्संग सुनवाया, एक संगत अंकल थे कि उनका बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, इतनी कि वो वेंटिलेटर तक भी पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिए थे, लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप ने जो उसके कान के पास 13 दिन लगातार बजता रहा, उससे वो बच्चा एकदम फिट एंड फाइन खड़ा हो गया और ये डॉक्टर्स के हिसाब से बहुत बड़ा मिरेकल भी था। और यही सत्संग, सेम सत्संग संगत जी जो कि पुत्र की हेल्थ के लिए था, रील वाला, वो गुरुपा ने आधे घंटे में वापस सेम रील मुझे सुनवाई। यानी कि उनको जो बहुत ही अर्जेंट में गुरुपा को हेल्थ ब्लेसिंग्स देनी थी, वो उन्होंने दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। भले ही हम सत्संग सुन के हट गए, लेकिन जहाँ वापस उन्हें सत्संग सुनवाना था वहाँ उन्होंने सुनवाया और उनकी बेटी ने ध्यानपूर्वक सुना और वो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद प्राप्त भी किए। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, आज वैसे मैंने सोचा था कि बच्चों को जो हेल्थ ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा ने शुरू से, उसके लिए आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जो गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि आज वेडनेसडे है। गुरुपा ने कहा था कि बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है गणेश जी के मंदिर में। पहले वो लगवाया उन्होंने और गणेश जी ने बहुत, जैसा कहते हैं ना, गणेश जी हमारे दुःख हरता और सुख करता है। जो भी विघ्न आते हैं गणेश जी काटते हैं। तो इसलिए गुरुपा उनके पास भेजते हैं, उन्हें मीठे का भोग लगाएँ ताकि वो जो विघ्न आने वाले हैं उनका काट दे परमानेंटली। और वापस गुरुपा ने कहा था वेडनेसडे को लगाना है भोग, बुधवार को। आज नहीं लगाया पर जल्दी लगाएँगे गुरुपा। अब संगत जी, उसके बाद गुरुपा ने ये कहा है कि बेसन के लड्डू का महादेव को भोग लगा के खुद को भी खाना है और घर के परिवार के सदस्य को भी खिलाना है, ताकि जो भी काम रुके हुए हैं वो जल्दी ही पूरे हो जाए। तो शुक्राना गुरुपा, ये आपकी बेटी जल्दी करेगी। और सेम माँ काली का भी संदेश था संगत जी कि 4 बेसन के लड्डू का भोग तू मुझे लगा मंदिर में आके, तेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो जैसा कि कहते हैं महाकाल और महाकाली एक है, शिव शक्ति एक है, तो वो वापस हमें समझाया गया। शुक्राना शुक्राना, ये भोग भी आप जल्दी लगाइएगा, स्वीकार कीजिएगा। अब संगत जी, जब और संगत बताती हैं कि किस तरह से गुरुपा उनके बच्चों की हेल्थ के साथ साथ पढ़ाई में, करियर में भी बहुत मदद करते थे कि उनके एरिया में जहाँ उनके बच्चे स्कूल जाते थे उसकी ऑटो नहीं चल रही होती थी संगत जी, लेकिन जहाँ वो रहते थे गुरुजी से अरदास करते थे वहाँ वो ऑटो चलने लग जाती थी और उस टाइम पीरियड तक के लिए ही चलती थी जब तक उनके बच्चे उस स्कूल में जा रहे होते थे और उसके बाद उस ऑटो का चलना बंद हो जाता था। तो ये गुरु कृपा ही है, बहुत बड़ी कृपा है। अब यही सेम सत्संग कृपा
जो उनके बच्चे हैं उन्होंने मुझे ब्लेस किए संगत जी उनके साथ है। उनको संगत जी जो एक ऑटो वाला लेने आता है, सबसे पहले तो वो महाकाल का गमछा पहनता है। जय शंकर उनके ऑटो पे लिखा हुआ है और बहुत बारी सुबह-सुबह उनके महादेव के भजन बहुत ज़ोर-ज़ोर से चल रहे होते हैं ऑटो में संगत जी। स्कूल ऑटो की बात हो रही है यहाँ। और उनके हाथ में भी ओम नमः शिवाय का टैटू है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि सारथी के रूप में मैं ही तेरे बच्चों को लेके जा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना क्योंकि संगत जी दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन ब्लेसिंग्स जब कृपा की मिलनी होती है ना, इतनी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती है, बस हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। कृपा कहते हैं इसलिए हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तू सिर्फ और सिर्फ मुझे महसूस कर। शुक्राना कृपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी प्रकार कि हमारी कॉलोनी में जो है बच्चे सब हाई-फाई स्कूल में जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे और थोड़े और कुछ 10 बच्चे होंगे समझ ले 100 में से 10 बच्चे और होंगे जो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं और उसमें से कहीं न कहीं गुरुपा की जो ब्लेस्ड बच्चे हैं वो भी नॉर्मल स्कूल में जाते थे। तो मैं जब अपने हस्बैंड से कहती थी, वो यही कहते थे कि बड़े स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता था जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, तो सोसाइटी के हिसाब से हम थोड़ा गिल्टी फ़ील करने लग जाते हैं। है तो हम इंसान, तो गुरुपा ने संगत जी वापस से लेखे बदल दिए। 1 साल बच्चा स्कूल में गया नॉर्मल स्कूल में और उस नॉर्मल स्कूल को ही संगत जी गुरुपा ने इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। पूरे 30 या 40 साल बाद वो स्कूल ही बदल गया, उसका नाम ही बदल गया, उसका पैटर्न ही बदल गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो भी डेवलप हो रहा है। ये गुरुपा की रहमत है, ये गुरुपा के करिश्मे हैं। गुरुपा कहता है टेंशन छोड़ दिया कर अपने बच्चों के लिए। मैं बैठा हूँ, मैं उनकी पढ़ाई भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, सब कुछ मैं सेट करूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी की रहमत है ना, गुरुजी की रहमत संगत जी वो इस तरह से बरसती है, हमें सिर्फ महसूस करना है और सच्चे दिल से उन्हें प्यार भी करना है, अपनाना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और उनकी अच्छी संगत बन के दिखाना है, डिसिप्लिन में रहना है और सेवा, सत्संग, सिमरन करना है। और गुरुपा जब समझाते हैं कि बुरे लोगों का संगत छोड़ दो तो मतलब छोड़ दो। समटाइम्स वो हमारा पार्टनर भी इस तरह से बिहेव करता है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि गुरुपा खुद उसे सद्बुद्धि दे। और गुरुपा मुझे जब हमारी लड़ाई होती है, गुरुपा ये कहते हैं, "तू सिर्फ मौन रहेगी, उसे मैं सद्बुद्धि दूँगा।" नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज आता है कि बेटा गलत औरतों के कारण जब तेरी बुद्धि की गति भ्रष्ट हो जाती है तो मैं उसे स्वयं ठीक करूँगा, तू रो मत। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना हर तरफ से चारों दिशाओं से आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए। फिर भी आप हमें टाइम टू टाइम गाइड करते जाइए कि आपकी चरण-चरण में और भी अच्छे से रहने के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए। आपकी आज्ञा का किस तरह से और पालन करते रहें और किस तरह से आपकी सत्संग सेवा सिमरन से हम जुड़े रहें गुरुपा। लेकिन आपके शुक्राने सत्संग का अनंतम शुक्राना है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत पर को जय गुरु जी। अमृत वेला में शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि हर वक्त शुक्राना करना है तो शुक्राना क्यों नहीं करती है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे पति अंकल को भी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। हमें अपनी लाइफ देते हैं उसके लिए शुक्राना। हमारी बीमारियों से बचाते हैं शुक्राना। हेल्थ प्लस करते हैं शुक्राना। गुरु जी लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे बुरे वक्त पे भी था, तेरे अच्छे वक्त पे भी हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विश्वास रख। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे भाग में जो भी वो तेरे भाग में जो नहीं था मैंने वो भी लिख रहा हूँ। तू चिंता मत कर, तेरे भाग्य जल्दी बदलने वाले हैं। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज आपको तो पता है कि मेरे पति अंकल के पहले किडनी में स्टोन था
और दवाई खाकर अब खत्म किए हैं। अगर होगा तो भी खत्म कर दीजिएगा गुरु महाराज। और उनको पेट फूलने में जो ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है, गैस और उनको बीपी ये सब है। तो गुरु महाराज आप देखिए, उनको हेल्थ ब्लेस करें। और उनको पैर में भी दर्द रहता है, जो भी है उनका सेहत आप ही को देखना है। शुक्राना गुरु जी, सब ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद दे रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना। उन पर जो भी कष्ट है दूर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत सारे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु महाराज, और संकट काटने का। और गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरे बहुत माड़े कर्म है, शुक्राना नहीं करती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी हमारे माड़े कर्म है उसे काट दो गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे एंजल नंबर गुरु जी दिखा रहे हैं। 1000 का ब्लेसिंग दिए गुरु जी, 1008, 1007 और 999, 888, 777, 4x7, 1111। बहुत सारे एंजल नंबर का ब्लेसिंग है गुरु जी का, लख लख शुक्राना। हर जगह गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, बहुत उपाय बताते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, ब्लैक मैजिक से बचाते हैं, दुर्घटना से बचाते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तरक्की ही तरक्की कराते हैं, उसके लिए शुक्राना। सफलता देते रहते हैं, गिरते वक्त उठाते हैं, रोते वक्त चुप कराते हैं, उसके लिए शुक्राना। हर समय हमारे साथ रहने का शुक्राना। और ब्लू बटरफ्लाई का आशीर्वाद रोज ही देते हैं, शुक्राना गुरु महाराज। और येलो बटरफ्लाई का भी दर्शन रोज हो रहा है। बहुत सारे बटरफ्लाई रोज दर्शन देते हैं गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वो कबूतर भी मेरे ऊपर से गुजर गुजर कर जा रहा है, उसके लिए भी शुक्राना। कौवे भी गुजर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरु जी, मुझसे जो भी गलती हुआ हो तो माफ करे। बाल पितृ से माफी मांगती हूँ, गणेश भगवान से भी माफी मांगती हूँ। मूषक देवता का एक हुआ था तो सब क्षमा करे भगवान। देवी देवता, जो भी मुझसे गलती हो रहा है, शुक्राना गुरु महाराज भी से गलती हो रहा है, नाराज हो जा रहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करे महाराज गुरु जी। उतना मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करती हूँ, सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ, अमृत वेला में करती हूँ, दिन भर थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। गुरु महाराज, मुझसे जो उतना होता है उतना करती हूँ, शुक्राना गुरु महाराज। और शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा, शिव पुराण और मंत्र जाप जो गुरु जी बताते हैं वो करती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप जो करवाते हैं मैं करती हूँ गुरु महाराज, थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ, उसके लिए माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार को आशीर्वाद दो, हेल्थ ब्लेस करो। मेरा भी जो भी तकलीफ हो तो उसे दूर कर दो गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। और बच्चों को बहुत आशीर्वाद दो, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, सभी को हेल्थ ब्लेस करना। माँ को भी हेल्थ ब्लेस करो। मेरा भतीजा भी बीमार है, उसको भी हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। मेरे छोटे वाली नतनी का भी हेल्थ ब्लेस करो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब कोई अच्छे से रहे गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, लख लख शुक्राना शुक्राना। धन्य गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मैं शुक्राना सत्संग ग्रुप के चरणों में समर्पित करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम जपती कला तेरे बहाने, सुभद्र का भला। नानक नाम जपती कला तेरे बहाने, सुभद्र का भला। सबका कल्याण करे गुरु माँ, सबका भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल कबीर, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज गुरुवार वाला दिन है और मेरे गुरु जी का वार है और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 2-3 दिन से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल पा रहा था संगत जी। मैंने अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना है। तो संगत जी मेरे गुरु जी की अपार कृपा है। गुरु जी ने हमें 4-5 दिन के लिए यात्रा बैस करी और मैं अभी वहीं हूँ और वहीं से ही अभी मैंने गुरु जी का सत्संग किया है। आज मेरे अंकल जी का बर्थडे है, तो मैंने उनका सम्मान के लिए सत्संग किया, मैंने अकेले बैठ के किया। तो गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया और मैंने ये सत्संग किया। मैं कहा गुरु जी जैसे भी मैंने किया आप स्वीकार करना। तो गुरु महाराज की अपार कृपा है। तो संगत जी पहले तो हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो संगत जी वहाँ पे जो हमारे लिए गाड़ी आई संगत जी, वो 777 की मतलब गाड़ी हमें मिली। तो संगत जी 4-5 दिन से हमारे पास ही गाड़ी है। संगत जी बहुत ही गुरु जी की अपार कृपा है, गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी और बटरफ्लाई के दर्शन इतने हो रहे हैं। गुरु महाराज की अपार कृपा है जो पल-पल साथ है। मैं गुरु महाराज जी को बोलती थी, गुरु महाराज मुझे कभी भी आपके दर्शन नहीं होते, पर समझ नहीं आ रही संगत जी मुझे कल कैसे दर्शन हुए हैं और बिल्कुल ही अलग टाइप के दर्शन हुए मेरे गुरु महाराज जी के। तो संगत जी रात को मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरु महाराज के और उसमें ये था कि कोई सत्संग हो रहा है, तो किसी का सत्संग है, तो मैं वहाँ पे गई हूँ। इनके मतलब मेरे मिस्टर के कोई दोस्त है वहाँ पे, हालाँकि वो मानते नहीं है, फिर भी उनके यहाँ पे सत्संग है। तो वो करवा रहे हैं, तो संगत जी वहाँ पे जब सत्संग होता है तो मैं उसके बाद सबको कहती हूँ कि भई आप लंगर प्रसाद लो, गुरु जी का लंगर प्रसाद करो। तो हाँ, अपना लंगर प्रसाद मतलब मिल रहा होता है संगत जी कर मतलब ऐसे ही मतलब जैसे हम करते हैं ऐसे नहीं, समझ नहीं आई संगत जी वो मतलब अ, जैसे स्टॉल टाइप लगा होता है ऐसे लंगर प्रसाद था संगत जी। तो फिर उसके बाद सारे बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे फटाफट, हम कह रहे हैं फटाफट करो। जो उनके घर के भी है उनको ही बोल रही हूँ आप भी करो फटाफट लंगर प्रसाद कीजिए। तो संगत जी उसके बाद मुझे जो दर्शन हुए गुरु महाराज के, उसके बाद मैं आगे की तरफ जब जाती हूँ बाहर की तरफ तो मेरी मम्मी होती है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ना गुरु जी का जो सत्संग हुआ था ना, तो उसका सामान ना यहाँ पे इसके नीचे है, यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे कुछ करके। तो कॉटन पता नहीं क्या-क्या था मुझे नहीं समझ आ रही संगत जी। और उसके बाद मेरी मम्मी के साथ कोई होता है जेंट्स वो कोई अंकल जी होते हैं वो मतलब उसको जब हटाते हैं तो अंदर से ऐसे पे होता है इसमें गुरु महाराज हैं। तो संगत जी वो जब हटाते हैं ना मैं भी जैसे देखती रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं उसमें जैसे गुरु महाराज की समाधि नहीं होती संगत समाधि ये है, तो लकड़ी का वो है तो मतलब उसके अंदर जैसे वो हटाते हैं ढक्कन सा, तो उसके अंदर जैसे वो कॉटन वगैरह वो करते हैं मैं एकदम से ना वो हो जाती हूँ जैसे डर टाइप होता है ना थोड़ा संगत जी। तो उसके बाद मेरे को समझ नहीं आई संगत जी इसका मीनिंग क्या है? तो उसके बाद संगत जी जैसे ही वो सारा पूरा हटाते हैं, ये नहीं कि वहाँ पे कोई मतलब समझ नहीं आई ना कोई मतलब मुझे समझ ही नहीं संगत जी मतलब कैसे मैं वो करूँ शब्द मेरे को बोले ही नहीं जा रहे। तो उसके बाद जैसे कॉटन सारी हटा के उसके बाद मेरे को गुरु जी के चरण दर्शन हुए, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। फिर मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ ये आप क्या कर रहे हो? वो तो अंदर आप ऐसे कैसे निकाल मतलब ऐसे करके पता नहीं मुझे क्लियर भी याद नहीं है और याद भी है मैं बोल भी नहीं पा रही संगत जी। फिर उसके बाद वो हटाते वो अंकल जी हटाते हैं तो उसके बाद संगत जी गुरु जी के ऊपर जो सारी कॉटन वगैरह सब कुछ जो हट जाती है उसके बाद मतलब गुरु जी जो लेटे होते हैं
मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि भई चोला छोड़ दिया शरीर जैसे मतलब चोला छोड़ दिया, आप समझ रहे हो? तो मैं एकदम से कहती हूँ ये कैसे तुमने सारा उतार दी वो कर दिया। तो उसके बाद जब मैं देखती हूँ ना गुरु महाराज आँखें खोल लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं ये कहने वो गए कि सारी संगतों को बुलाऊँ, संगतों को बताऊँ कि देखो गुरु महाराज जी ने आँखें खोली हैं और वो देख रहे हैं, मतलब उसमें से समाधि से बाहर निकल के ऐसे करके संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन हुए। मतलब मेरे गुरु महाराज के मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अपने गुरु महाराज को बोलती थी कि गुरु महाराज मुझे कभी तो दर्शन दो अपने, पर गुरु महाराज ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। पहले अपने चरणों के, फिर आँखें खोली मेरे महाराज ने। अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का, इतने प्यारे-प्यारे मैसेज भी दे रहे हैं कि अब तेरे रास्ते खुल गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु महाराज का अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है, कोटि-कोटि, कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे पता है मेरी मम्मी को भी बहुत विश्वास है, जब मम्मी भी सपने में देखकर मैं भी मम्मी को आई बार सपने में देखती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास है कि अब तक जिसने नहीं किया, जो भी नहीं हुआ, वो अब गुरुजी करेंगे। माँ ने बहुत सँभाला था पर अब गुरुजी माँ के साथ मिलके पूरा वो कार्य करेंगे और मेरी बहन का भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। और गुरु महाराज आज मेरे अंकल जी का जन्मदिन है, तो उनको खूब ब्लेसिंग देना। मैं भी बाहर ही हूँ। गुरु महाराज के कृपा से गुरु महाराज कहते हैं ना, मेरे को सत्संग भी गुरुजी ने सुनाया कल कि पहले मैं सोच रही थी मेरा मन नहीं करता कहीं जाने के लिए, तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को 2-3 सत्संग सुनवा दी है ऐसे कि मन वैरागी का मतलब तुम मेरे को छोड़ते हो सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के गुरुजी के पास चले जाऊँ और गुरुजी उसमें गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, फ़र्ज़ निभा के भी तो तुम सब कुछ वो कर सकते हो। अपने मन को वैरागी कर सकते हो, ये तुम सीखो कैसे सीखना है, कैसे करना है तुमको, तुम मतलब ऐसे नहीं कर सकते, अपना फ़र्ज़ छोड़ के मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसे कोई सत्संग था, बहुत प्यारा सत्संग था। और एक और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि जब गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, वहाँ पे वो कोई दिक्कत होती है, तो दूसरी जगह वहाँ से हट के दूसरी जगह गुरुजी भेज देते हैं। तो ये गुरुजी की ही वो होती है कि गुरुजी की प्लानिंग होती है कि कहाँ जाके गुरुजी ने ब्लेस करना है और कैसे हमारी सुरक्षा करनी है, हमारी जगह चेंज करवाते हैं। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अभी मैंने सत्संग किया है, गुरुजी महाराज की आरती की और मैं अब सत्संग अपलोड कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना है, मेरे मालिका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे प्यारे, कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी रहती है, तो मेरे को बड़े मंदिर से गुरुजी पे स्वरूप ब्लेस हुआ था, उसमें 5 स्वरूप हैं गुरुजी के। तो आज वहीं पे गुरु महाराज ने मेरे से सत्संग करवाया, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना। और रात को सपने में हाँ, संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, पहले तो अकेले बैठ के कर रही थी, फिर सब संगतों को बोलने गई जैसे आज्ञा हुई, तो भई लंगर करो ऐसे करके बोल रही हूँ। तो संगत जी वहाँ पे लंगर प्रसाद के ऊपर इतनी सारी व्हाइट रंग की बटरफ्लाइयाँ घूम रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना पापा। तो संगत जी गुरु महाराज की अपार कृपा है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का जो हर पल रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा मेरी बिटिया को प्रॉब्लम थी, वो बार-बार उसको पैर में चोट लग रही थी, मेरे सामने उसको दोबारा चोट लगी पैर पे। फिर अगले दिन फिर उसको चोट लगी पैर में, तो पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे बुलाया और उसका सत्संग करवाया और कष्ट काटा। जय मेरे मालिका, जय मेरे गुरु महाराज, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। सभी संगत परिवार को खूब-खूब ब्लेसिंग देना, मेरे तीनों परिवार की रक्षा करना, तीनों परिवारों को खूब ब्लेसिंग देना और शिवाय अंकल को खूब ब्लेस करना, जल्दी-जल्दी गुरुजी वो ठीक हो जाएँ, उनकी फैमिली को खूब-खूब ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतने प्यारे गुरु मिलने का,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना प्यार करने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को अपना कहने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सबने हमेशा ही हमारे इस गुरुजी चैनल को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन आज हम आप सबसे एक छोटी मदद मांगने आए हैं। शायद आपने नोटिस किया हो, सत्संग रोजाना नहीं आ रहे, जो कि पहले रोजाना रात में अपलोड होते थे। इसकी वजह है शिवाय अंकल, जिनका भी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो कृपया कर आप संगत में से जो भी संगत सक्षम है मदद करने में, वो आगे आए। चाहे राशि बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम सबको मिलकर शिवाय अंकल के परिवार की मदद करनी है। आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। जिसको मदद करनी हो या फिर मन में कोई भी शंका हो, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है तू संध्या वेले का अभी ये शुक्राना अदा कर मेरे बेटे के लिए, जो मेरे बेटे के ऊपर जो नजर लगी हुई है, जिसके कारण मेरा बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, जो तंत्र वगैरह कराया हुआ है, तो उसी के कारण बच्चा जिद्दी है और उसको गंभीर नजर लगी हुई है, उसी के कारण वो जिद्दी है, जिसकी वजह से वो बड़ा ही रूडली बिहेव करता है और गुस्सा करता है और बीमार रहता है। और जो तंत्र क्रिया मेरे बेटे के ऊपर हुई हुई है, तो संगत जी गुरु जी का हुक्म हुआ कि तू अपना ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर, और करने से तेरे बेटे के ऊपर जो नजर लगी हुई है, जो तंत्र किया हुआ है, वो सब शुक्राना करने से हट जाएगा। तो मैं सारी संगत जी से बस यही कहना चाहूंगी, गुरु जी से बस यही दिल से अरदास है, गुरु जी आपका हुक्म हुआ है तो मैं आपके हुक्म के अनुसार अपना ये शुक्राना सत्संग अभी संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। प्लीज इसे दिल से स्वीकार करें गुरु जी, और एक माँ की पुकार सुने। मेरे बेटे के ऊपर जो भी तंत्र वादा की हुई है, उसके अंत्य कामों में जो भी तंत्र क्रिया करके मेरे बेटे को बांध दिया है, उसकी बुद्धि को बांध दिया है, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो गुरु जी मेरी एक माँ की यही अरदास है कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी तंत्र क्रिया की हुई है, जो भी रुकावटें पैदा की हुई है, जो भी उसका स्वभाव, उसका जिद्दीपन है, वो सब बदल कर ठीक हो जाए, वो अच्छा बच्चा बन जाए, बिल्कुल ही अच्छा बच्चा बन जाए। तो प्लीज गुरु जी मेरी ये अरदास दिल से स्वीकार करें। और मैं ये चीज नहीं दे सकती गुरु जी, आप खुद ही तो बोलते हैं कि मुझे मुझे बस मानो, मांगो मत। तो मैं तो आपको पता है आपकी बेटी हूँ, सारी संगत ही आपकी बेटी और बेटे हैं। तो गुरु जी मुझ हम आपके घर पे ही रहते हैं, तो मुझे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है गुरु जी। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु जी, जो मेरे बेटे के ऊपर क्रिया हुई है, जो नजर लगी हुई है, जो दिन प्रतिदिन मेरा बेटा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ना माँ को माँ मानता है, ना बाप को बाप मानता है, जो मुंह में आए वही बस बोल देता है संगत जी। बस गुरुजी मेरा बेटा पहले ऐसे नहीं था, बस जो भी उसके ऊपर जैसे गुरुजी ने बोला वही एक औरत है। तो संगत जी बोलते हुए भी शर्म आती है, जैसे गुरुजी ने बताया कि कोई और नहीं, मेरी शादी तो उसने खराब करी, क्योंकि जो दुश्मनी उसको मेरे से थी, जब हम उसके घर पे रहते थे तो हमें घर से निकलवा दिया। अब मैं उसके घर से निकलवा दिया, अब वो चाहती है कि मैं उसकी बेटे की जिंदगी से भी निकल जाऊं और और वो यही चालू करी हुई है, जो क्रिया करवाई गई है मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, हम दोनों के ऊपर करवाई गई हुई है, ताकि हम रोज लड़ाई झगड़ा करें, दोनों पति पत्नी का जीवन ना बिता सके, दोनों अलग अलग रहें। और जो उनका अपना बेटा है, यानी कि मेरा पति अंकल जी, वो अपनी माँ की कहना माने, बहन का कहना माने और भाई का कहना माने, और जो भी मेरे हस्बैंड कमाते हैं, कुछ भी है जो उनका प्रॉपर्टी वगैरह, वो सब उनके ऊपर उनके उड़ाए, उनकी मांगे भरे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनको पालन करे। जबकि मेरी सास ने हमें हमारा हिस्सा तक नहीं दिया, हमने वो भी अपना हिस्सा अपने देवर को दे दिया कि चलो हम बड़े हैं, बड़े होने का हमने फर्ज निभाया, तब भी लोगों को शर्म नहीं आई। संगत जी गुरु जी आपको तो सब पता है, हमें कुछ भी नहीं, कुछ भी ना देकर मेरे ससुर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, मेरी सास ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे वो दिन नहीं याद भूलता जब हमारे ससुर ने
सब कमरे में दरवाजे बंद करके बैठ गए और गली में ट्रक आया हुआ था तो हम सारा सामान डाल रहे थे तो किसी ने हमें पानी का घूंट तक नहीं पूछा था। उल्टा मेरे ससुर पर्दे में से झांक कर, मेरी सास पर्दे में से झांक कर, संगत जी सब देख रहे थे कि कब ये यहाँ से जाएंगे। जब हम जाने लगे फिर भी मैं अपनी सास के पाँव पड़ी थी। मेरे मेरे बच्चे वो टाइम नहीं भूलता संगत जी। तब तब भी हमने इन लोगों को माफ कर दिया। मेरी सास का इतना जिगरा है कि इतना तक नहीं बोला कि आप रुक जाओ, मत जाओ। ऐसी माँ होती है क्या? ऐसी सास होती है क्या? मेरे भी 2 बेटे हैं, पर भगवान ना करे मैं कभी भी उनके साथ ये चीज नहीं करूंगी। कल को मेरी भी बहू आएगी, पर मैं जो कुछ मेरे साथ हुआ ना संगत जी, मैं अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी। उनको बताऊंगी बहुओं को कैसे रखा जाता, बहुओं को बेटी बना के रखा जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता संगत जी। सॉरी संगत जी, बस गुरु जी मैं आपसे बस यही अरदास करना चाहती हूँ कि जो जैसे आपने बताया कि तेरी सास ही है और मेरी ननद है आर के नाम से, पता नहीं ये किसके लिए ये मैसेज संगत जी जा रहा है कि वही तेरी सास ही है। जब से तेरी शादी हुई है हाथ धोकर नहीं संगत जी, नहा धोकर पड़ी हुई। जब जब गुरुजी ने मेरी सास का किया हुआ ब्लैक मैजिक तंत्रवादा सब हटाया, वो तब तब फिर से करती है और भागती है आगे पीछे। अब गुरुजी ने यहाँ तक बता दिया हुआ कि पहले तो वो किसी से करवाती हुई, अब तो वो खुद भी करना सीख गई हुई है। घर से ही हमारे नाम के पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्चे मार के, कहाँ कहाँ से सीख के हमारे पर वो प्रयोग करती है और घर से ही फूंक मार देती है। जहां से मेरा पति अच्छा भला होता है तो हमारे घर में कला कलेश हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो मैं मनाया होता है। महीने में 20 दिन मेरे घर में, 25 दिन मेरे घर में झगड़ा होता है और 5 दिन मेरे घर में भगवान की दया से थोड़ा बहुत अच्छा निकल जाता है। नहीं तो संगत जी वो दूसरे कमरे में होते, मैं दूसरे कमरे में होती। हम पति पत्नी होने के बावजूद इकट्ठे नहीं रह सकते। इतना बड़ा घर का करके रखा है उसकी माँ ने। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आप ऐसे ही बेटों को मतलब उनके बीच में आप आओगे तो अपने बेटों की शादी ही क्यों करते हो? जब आप बहुओं को बसाना ही नहीं चाहते, बेटों की गृहस्थी ही नहीं बसाना चाहते, क्यों क्यों नहीं आप एक बहू और बेटे को उनके अलग से जिंदगी जीने नहीं देते हो आप? जबकि एक बहू बहुत अरमान लेके ससुराल में आती है संगत जी, उसको नहीं उसको नहीं जीने दिया जाता। वो एक 2 मिनट भी अपने पति के साथ नहीं बैठ सकती। मेरे साथ ये चीजें हुई है। जब जब मैं मेरे पति के साथ बैठती थी तो मेरी सास खुद के अपने छाती के ऊपर चांटे मार के रोती थी कि हाय हाय करके पीटती थी संगत जी। हाँ यकीन मानिए कि मेरा बेटा इसके साथ क्यों बैठ गया। ऐसी माएँ होती है क्या? मैं 2 मिनट भी अपने पति के साथ नहीं बैठ सकती थी। बस पता नहीं माता रानी ने कैसे करके मुझे, काली माता ने वहां से करके मुझे उस दलदल से बाहर निकाला मुझे। और आज को मैं अपनी अलग गृहस्थी बसाई हुई है, पर तब भी हमने उनसे अपना मुंह मोड़ा हुआ है, पासा परताया हुआ है। तब भी मेरी सास हमें जीने नहीं देती। आए दिन पहले तो लोग सुनते थे कि लोग उनके घर पे जाओ, लोग कुछ खिला कर भेज देते हैं, पर आजकल वो फोनों के ऊपर ही तस्वीरें ढूंढ ढूंढ कर हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से करवाती है। सॉरी संगत जी, मेरी गुरुजी से बस दिल से यही दरख्वास्त है, गुरुजी प्लीज मेरी अरदास स्वीकार करें। अगर आपने ये आज आपका अगर हुक्म हुआ है कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, तेरे बंदे काम सब खोल दूंगा, तेरे घर में जो भी तंत्र क्रिया है तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे पर जो हुई है मैं सब ठीक कर दूंगा। तो प्लीज गुरुजी प्लीज 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 मेरी सासू माँ को, मेरी ननंद को और मेरी देवरानी को कड़ी से कड़ी सजा दे गुरुजी। बहुत मौके दे चुकी हूँ उनको बदलने के लिए। तो गुरुजी मेरी आपसे दिल से यही अरदास है गुरुजी, जैसे उन्होंने मेरी जिंदगी खराब की, मेरे बच्चों की खराब की, एक बाप को बेटे से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया, एक माँ को बेटे से दूर कर दिया, हमारे घर में इतनी दूरियां लाई है, तो संगत जी इनका दुगना करके ना मेरे पति को वहां से छुड़वा दीजिए, छुड़वा दीजिए। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराए और पति पति होने का फर्ज निभाए, बाप होने का फर्ज निभाए संगत जी। गुरु जी प्लीज, और ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर दीजिए। और मेरे शुक्राना से सब प्लीज 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 गुरु जी, शुक्राना।
सत्संग स्वीकार करे। और जो जो आपने मेरे लिए किया, मेरे पापा ने भी कभी इतना नहीं किया, मेरी माँ ने इतना नहीं किया, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मेरे गुरुजी जितना मेरे को प्यार करते हैं, उनको पता मेरी बेटी कितनी दुखी है। आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी का चेहरा सामने आता है। मेरे गुरुजी मुझे रोने तक नहीं देते, पल पल मेरे साथ चलते हैं। क्या क्या नहीं किया मेरे गुरुजी ने मेरे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है आपसे गुरुजी, मेरे घर पे जो भी तंत्र क्रिया की हुई है ना सब गुरुजी, उनको कड़ी से कड़ी कड़ी सजा दे। संगत जी, आज मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का, तुझे और उनको अभी मेरे अगर मेरे प्यार का पता है ना, कि अगर मैं प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूँ अपनी संगत से, तो अगर मेरी संगत को कोई ज्यादा तंग करता है, मेरी शरण में आए, मेरी संगत को कोई परेशान करता है, तो जो तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा जीना हराम किया हुआ है, तेरे पर जो तंत्र वादे कर रहे हैं, जो जो मसान क्रिया जो जो मेरे पर करे, मेरे बच्चे के ऊपर करे, मेरे पति को मुझसे दूर करे, बच्चों से दूर कर रहे हो, मेरे काम को बांधा गया है, मेरे पति की नौकरी को बांधा गया है ना, तो गुरुजी ने बोला उनको मेरे क्रोध का पता नहीं है, अब मैं एक एक का हिसाब लूंगा, अब मैं ना छोड़ूंगा उनको। तो बिल्कुल नहीं बोलेगी कि गुरुजी अब रहने दो बख्श दो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। तो गुरुजी, मैं अगर आपकी बेटी हूं ना, तो एक बेटी होने के नाते मैं अपने पापा को बस यही बोलूंगी, हाँ पापा जी, गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उनको सजा दो और कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि उनको एहसास हो कि किसी का एक औरत होके एक औरत का घर बसाया घर उसने उजाड़ दिया। अगर मेरा घर उजाड़ा है ना, तो उसकी बेटी का घर भी उजड़ जाए, क्योंकि मुझे मेरे पति से दूर कर दिया, मेरे बच्चों से दूर किए, बच्चों को बाप से दूर किया, बाप को बच्चों से दूर किए, मेरे घर बसे बसाए घर को नजर लगा दी, उजाड़ दिए है। तो गुरुजी, मेरी अरदास स्वीकार करना, मेरा शुक्राना सत्संग यही मैंने समाप्त करती हूँ। दिल से मेरी हाजिरी स्वीकार करना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरु पापा। जो मेरे बंदे का मैं सब खोल दो गुरुजी, सब खोल दो। जो भी तंत्र क्रिया करी हुई ना, मेरे पति को अक्ल को ठिकाने लगाए, ये बेलगाम घोड़े को आप अक्ल दें और इसकी लगाम अपने हाथ में आप खींचे, इसको अक्ल दे में कि ये पति का फर्ज निभाए और बाप का फर्ज निभाए, उनसे दूर रहे संगत जी। गुरुजी प्लीज 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 मेरे गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग दिल से स्वीकार करे। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह डुगरी वालों किरपा करो, माता रानी पीर बाबा किरपा करो, वाहिगुरु तुसी सदा ही किरपा करो। सदा ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, सदा शुक्राना देवताओं का, शुक्राना शुक्राना वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी का, अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से। रोज मेरे गुरुपाल नई जिंदगी देते हैं, हमें नया दिन दिखाते हैं। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी, सबकी तरफ से, संगत परिवारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु पिता जी सभी को ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। सबको सब कुछ देते हैं गुरु महाराज, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा चलाना फिराना घुमाना, सब देते हैं गुरु महाराज। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के, गुरु महाराज जी के और मेरे कुल देवी देवता के, माता रानी के इतने संदेश आ रहे हैं संगत जी, इतने संदेश आ रहे हैं। मैं बस गुरुपा पूरा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन गुरुपा यही अरदास है, बेनती है, जो भी आप उन संदेशों में मुझे बता रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, गुरु पिता जी को जल्दी करो, पहले ही वो समय निकल चुका है गुरु महाराज जी। सत्संग में ये भी आपने सुनवाया था कि बेटी को घबराना पहले ही समय ज्यादा हो चुका है, मैं जानता हूँ। तो गुरु पिताजी आप सब जानते हैं, आप श्वास श्वास का हमें देख रहे हैं, श्वास श्वास हमारी आपकी कृपा से चल रहे हैं। हम जिधर भी देखते हैं उधर ही आपकी कृपा बरसती है। आप उधर भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, गुरु महाराज सब तरफ आप हो। जिधर भी हम देखते हैं ना गुरु पिताजी,
वो उसी तरफ हमारी निगाह किधर ले जाना है, किधर नहीं ले जाना, हमारी निगाह पर भी उनका कंट्रोल है, श्वास पर तो है ही। गुरु महाराज जी, तो अगर आप सब जानते हैं गुरु महाराज तो जल्दी करें प्लीज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मैं जो पूछ रही हूँ आपसे, मैं सत्संग में तो नहीं बोलूंगी गुरु पिताजी, आप सब जानते हो, मुझे आज उसका दर्शन दो गुरु महाराज जी, जो मैं आपसे कह रही हूँ मुझे दर्शन दो, उसका स्वरूप, उसका सब स्वरूप दिखाओ गुरु महाराज जी। और आप बोलते हो कि मैं तेरे पास किसी भी रूप में आ सकता हूँ, तो मुझे उसी रूप में मिलो आज गुरु महाराज जी, स्वपन दर्शन दो। जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ गुरु महाराज जी, मेरे स्वपन दर्शन दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिताजी की रोज ब्लेसिंग अंजल रूप में ब्लेसिंग मिलती है। आज मैं गुरु पिताजी आपकी कृपा से गुरुद्वारे भी गई, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मेरे को लंगर प्रसाद आपने खिलाया, बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी। सॉरी गुरु पिताजी, मुझसे पूरा नहीं खाया जाता, क्योंकि ज्यादा डाल देते हैं, वो मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे माफ करना गुरु पिताजी। तो गुरु पिताजी अच्छे अच्छे मेरे को ब्लेसिंग दी गुरु पिताजी ने। 3 कबूतर संगत जी, इतने प्यारे प्यारे कबूतर थे, और 3 चिड़ियां थी, छोटी छोटी चिड़ियां जो हमारे इंडिया में भी होती है ना संगत जी, ब्राउन से कलर की। तो 3 चिड़ियां और 3 कबूतर, त्रिदेव चिड़ियां, त्रिदेव कबूतर दिखे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और ऐसे लोगों के पास ही वो टहल रही थी चिड़ियां, जो हमारे इंडिया में तो तुरंत ही फुर्र हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, लेकिन वो ना डर रही थी लोगों से, ना कुछ, वो लोगों के बीच में ही चल फिर रही थी। तो इतना मुझे अच्छा लगा गुरु पिताजी के इतने डिवाइन दर्शन देख के, इतना अच्छा लगा मुझे संगत जी, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही बच्चों पर मेहर बढ़ा हाथ रखो, मुझ पर मेहर बढ़ा हाथ रखो, संगत परिवारों पर मेहर बढ़ा हाथ रखो गुरु पिताजी, सबको माफियां दे दो, हमें सबको माफ कर दो गुरु महाराज जी। जो भी हमसे पिछले अगले जो भी जन्म में पाप हुए हमारे से, जो भी गलती हुई, हमें क्षमा करते रहो गुरु महाराज जी। तो अब हम करेंगे सुखमनी साहब की अष्टपदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु को। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु, व्यथा जाननहार, जाके सिमरन उतरिए, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रतिपाल। सर की चिंता जिस मन माहे, तिथे वृथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछ न होई, जैसो प्राणी लोचे कोई। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल कर सोहे। तनवंता होए किया को गर्बे, जा सब कुछ तिसका दिया दरबे। आत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को होए बहे दतार, तिस देनहार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदिर को थामे थमन, त्यो गुरु का शब्द मने स्थमन। जो पखान नाव चढ़ तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की वाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो चित्त से चितार। जो किछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। कौन वस्त आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पासे कर जाए। जिस अखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। सज अभिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संत संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल।
तन तन कहे सब कोय, मुखो जल हर दरगे सोए। एहो व्यापार बिरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। चरण साध के तो सियो, और प्रसाद को अपना जियो। साध की तोर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ पागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनिक विगंते आए अनिक विगंते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत दराया, सर सुख नानक ते पाया। जिस मित्र को जीवालन हार, भूखे को देवता धार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माए, पूर्व लिखी का लेना पाए। सब किछ तिसका हो करने जोग, तिस बिन दूसर हो न होग। जब जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच्च निर्मल है करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल दिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर पवचित। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा कार, सच में के साचा प्रसार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच प्रमाता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पास सही 10 में कवे वाच बेल के क्यों पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए कित की इच्छा, तम पर मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख कले करतारा। मोर अच्छा न कर ले करिए, सब बैरन को आसंग ये। पूर्ण होए हमारी आता, तोर पकने की रहे प्याता। तुम्हें छाड़ को बना त्याऊं, योगल क्याऊं को तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे अवरिये, मन काल का त्रास वरिये। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रेयस तुझो करियो रक्षा। राख ले मोय राखन हारे, साई संत साई प्यारे। तीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भक्तरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। अजवन काल जो भी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव देत जछन उपजायो। आद अंते के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सफल प्रजा जिन आप सवारे। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पेर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सपर कृपा दृष्टि कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदगर करा कर तारा, प्रजा तब दे पारा। जुआ कर तो कहूँ, तो मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते वजन शिष्ट सब तारे, आप अपनी बोझे चारे। सोम सम ही ते रहत निरालम, जानत वेद पे धरालम। निरंकार निरंबकार निर्लंब, आद नीलानंद संभ। ताका मूड़ चारत पेला, जाको पेवला पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ पेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत पिन पिन तय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कै विध सजा पथम संसारा। एके रूपा नूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई रूपा। अंडज नेर सेत जिकिनी, उत्पज खान बहु रच दीनी। को फूल राज बैठा, कौन सिमट पर शंकर केटा। सगरी शिक दिखाए चंबव, आद जुगाद सूप सोम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तुपाता, सकल मलेश करो रणकाता।
जे असु तव सरनी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट ने है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जायन हरो ताके ताप तनक में मोहर हो सरेद सिद्ध कर्म सब होए दुष्ट छाछ सके न कोई एक बाजिन तुम्हें संभारा काल फास्ते तय उभारा जिनल नाम तिहारो का दर्द दुष्ट दोग तेरा खड़े केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले भारी सर ठौर हो साई दुष्ट दोग ते ले बचाए सोया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आकतरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक के मत एक न मनो तिमृत शस्त्र देख ले वो पेद कहे हम एक न जानो सीरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न क्यों तब तो खानो दोहरा सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएंगे किला जस गोविंदास तुहार सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएंगे किला जस गोविंदास तुहार राम कली मलती जनन दे कुंकर सतगुरु प्रसाद नंद प्यार मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सह सिद्धि मन वजिया वधाइया हरावत परिवार परिया शब्द गावनाइया सुदोता गावो हरि केरा मंजिनी साया कह नानक नंदो सतगुरु में पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना सबना गला कनरत स्वामी सो को मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रोहन नाले साचे चाहवा क्या नहीं करते रे करता तेरे सबकी जय जिस दे सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नान सच्चे साए क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पोझाइया सदा कुर्बान किता गुरुट हो जिदियां बड़ियाइयां कह नानो सुनो संतो सत्रो प्यारो सच्चा नाम मेरा धारो वाजे पांच सतित कर सपा के सरद वाजे कला जित कर तारिया पांच दूतो वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तिनको से नाम हर के लागे कह नानक त्याग पकुआ तित करण दवाजे आनंद सुनो बट भागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सकल सूरे लोक रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी संत सजन पय सस्य पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर पर पूरे बिनवंतनान गुर चरण लागे वाजेन हतूरे सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर पर पूरे बिनवंतनान गुर चरण लागे वाजेन हतूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु 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 ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा थाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में सत्संग अर्पित करती हूँ जो भी मुझसे बोलते समय भूल चुक हुई हो बानी पढ़ते समय भूल चुक हुई हो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज जी आगे से शुद्ध स्पष्ट वाणी पढ़ने की कृपा मेहर बख्शना सभी को क्षमा 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 देते जाओ गुरु महाराज अपने चरणों का प्यार बख्शो जय गुरु जी शुक्राना संगत जी शुक्राना शिवाय अंकल जी जय गुरु जी संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में लख बार शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना रात के समय शुक्राना सत्संग से करें तो कुछ गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। मंत्र जाप के साथ अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो मेरे शुक्राना सत्संग में मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरे तीनों बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से तो आज मैं ऐसे ही अपनी छत पे बैठी थी तो कुछ मशीन से अपना काम कर रही थी सिलाई विलाई कर रही थी कुछ तो जैसे गुरु जी के आए और गुरु जी ने जैसे कबूतर के रूप में ऐसे लगा मुझे कई बार मेरे सिर से
जाने कितने सारे जैसे बार-बार मेरे सिर पे मुझे आशीर्वाद देने आए गुरुजी, बार-बार मेरे सिर पे कई बार उड़ते हुए कबूतर ऐसे बार-बार उड़ रहे थे, ऐसा लगा गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं और गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। और गुरुजी ने सपने में दर्शन दिखाते हैं, बेटा जैसे एक टेबल के कपड़े मांग गई तो मतलब गुरुजी इस शुक्राना से बहुत सत्संग में भी सुनाते थे, तेरे घर में आ है बेटा सत्संग सुनने। तो मैंने सत्संग में सुने, कई गैस के सत्संग थे, वो कोई फिर से रिलेटिव थे, कोई मतलब बस ऐसे डरावने सत्संग थे, पर मैंने वो सुने। तो गुरुजी की कृपा इतनी है कि गुरुजी हर समय अपने बच्चों का साथ देते हैं, अपने बेटियों का ध्यान रखते हैं, अपना सबका ध्यान रखते हैं। गुरुजी की तरफ का लख बार शुक्राना और कोटि-कोटि बार शुक्राना सत्संग करने की सोचती पर कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों सोचती कई बार पर नहीं कर पाती हूँ। जब बस मैं सोचती हूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रही। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ जीवन में सबके अच्छा चले, यही मैं अपनी कामना करती हूँ। और शिवाय कल के लिए भी, जिसके भी जो भी दिक्कत है भगवान सबके लिए गुरुजी से अरदास करके सबका कल्याण करना। गुरुजी जो आपको सही लगे वो करना, अपनी संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ, कोई किसी के साथ गलत ना करे और उनके बच्चों का, उनके परिवार का सबका ध्यान रखना गुरुजी महाराज। तो शिवाय अंकल भी बहुत अच्छे हैं, वो हमारा शुक्राना सत्संग को तुरंत शेयर कर देते हैं, पर हम वही अपनी कुछ सेवा नहीं कर पाते, बस इसके लिए मैं माफ करना गुरुजी महाराज। जिस दिन आप जो भी कर पाओगे ना करवा लेना गुरुजी महाराज। हाथ पकड़ के वैसे तो चाहते हैं कि गुरुजी सभी संगत परिवार के साथ बहुत अच्छा हो, सबके परिवार सुरक्षित रहे गुरुजी। सब क्यों का दिमाग को ठीक रखना गुरुजी, सबके परिवार की रक्षा करना ही अरदास है। सबके बच्चों का ध्यान रखना गुरुजी महाराज, यही है। सबके परिवार एक दूसरे के बिना गुरुजी नहीं है। बहुत बेटियों का, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी, बेटियों के परिवार को बचाना, क्योंकि एक और बहुत मेहनत करती है गुरुजी अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। इसलिए गुरुजी महाराज से अरदास है कि सभी किसी का भी बचना टूटे गुरुजी महाराज, सबके परिवार को चाहे रखना, सबका परिवार हंसता व्यस्ता एक साथ रहे, यही मेरी गुरुजी से अरदास है। गुरुजी कुछ भूल चूक हो तो माफ करना गुरुजी महाराज। और मैं चाहती हूँ चाहे घर हो चाहे दुनिया हो, सभी एक साथ मिलके रहे, कभी भी किसी के साथ गलत ना हो गुरुजी महाराज। किसी भी संगत के साथ गलत ना हो, ना किसी परिवार के साथ गलत हो, ना किसी लड़की के साथ गलत हो, ना किसी औरत के साथ, बाबू कभी किसी बुजुर्गों के साथ गलत हो, ना किसी बच्चों के साथ, तो ना किसी जीव के साथ गलत हो, ना किसी ऐसे जीव जंतु के साथ गलत हो, किसी के साथ भी गलत ना होते। उस सबकी रक्षा करना यही अरदास है मेरी गुरुजी महाराज। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है, तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग में विराम लगाती हूँ। गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है जीवन में, और जीवन में तो सब चलता ही रहता है। बस गुरुजी से ये अरदास के अपने चरणों में लगाए रखना हमेशा, और सबको ध्यान रखना गुरुजी। अपनी बेटियों को भी हाथ में छोड़ना, कुछ भी गलती बन जाए तो माफ करना गुरुजी महाराज। बस यही अरदास है आपसे, सबके परिवार को सुखी रखना गुरुजी, सबको सुखी रखना, किसी को भी भूखा ना सुनना देना गुरुजी महाराज। कोई भी चाहते हैं कि आसपास भी कोई भी किसी को कष्ट और भूखा ना सो गुरुजी महाराज। वैसे तो आप किसी को भी भूखा नहीं सुना, पर मैं यही अरदास है कोई भी कोई भूखा ना सोए गुरुजी महाराज। जो कुछ बन सके करवा लेना हाथ पकड़ के, पर महादेव बस सबकी रक्षा करना ही अरदास है गुरुजी महाराज। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो, जय हो देवी माँ पार्वती माँ, सभी शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख बार गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड गुरु जी सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाएं, और जो भी इस मैसेज को शेयर करें, शिवम अंकल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप ऐसे इसी सेवा को करते रहें। और सभी संगत परिवार से निवेदन है कि सभी संगत को लाइक एंड शेयर करें और गुरु जी की सेवा, गुरु जी की कृपा का भागीदार बने। मैं अपने इस सत्संग को शुरू करता हूँ, और इस दौरान कोई भी मुझसे भूल चूक हो संगत जी, गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और तो घर की कुछ परिस्थितियाँ चल रही हैं, एंड चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। गुरु जी जो चीज़ें जो उन्होंने बातें बोली थी, जो उनके वचन थे, वो सत्य सिद्ध हो रहे हैं। परंतु उसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। तो जैसे मेरी आंटी का व्यवहार, एंड तो मैंने एक सत्संग अमृत वेला जो एक गुरुजी का एक आता है, तो उसमें सत्संग जो हो रहा था उसमें तो वो बताते हैं कि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, तो उनको नर्क में जाने को मिलता है। एंड उनको शायद आखिरी समय में उनकी हत्या भी की जाती है, कुछ ऐसे करके। तो वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने पिछले 100 जन्मों को भी देख लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। तो पिछले 100 जन्मों से पहले 105वें जन्म में वो एक बच्चे के रूप में एक कॉकरोच को वो पिन से मार देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से उनको भी मारा जाता है, एंड फिर उसके बाद उनको नर्क में ले जाया जाता है। तो वहाँ पे उनकी भगवान से मिलना होता है उनका। एंड तो भगवान से वही सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो इतने अच्छे काम करे थे, और वो तो मैं तब बच्चा था। तो वो कहते तू सवाल पूछ रहा है, तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो शायद हो सकता है कुछ समय पहले तक मैं सवाल पूछ रहा था, और ये भी सच है गुरु जी, आप जानते होंगे कि मैंने अपनी गलतियों के लिए भी बहुत बारी माफ़ी मांगी है, जो भी जाने अनजाने में हुई। तो आज फिर मैं इस सत्संग के माध्यम से, गुरु जी मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या जाने अनजाने में गलतियाँ करी हैं, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करें उन सब चीज़ों के लिए। वो बात अलग है, आपने साफ साफ बोल दिया है कि तेरे सभी जन्मों के जो भी वो हैं वो सब मतलब लेख बदल दिए गए हैं। तो ठीक है, पर शायद मतलब सब कुछ अच्छा होता वो दिख रहा है, पर उसके बावजूद भी ये परिस्थिति है। तो इसलिए इस बात को गुरु जी आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी जैसी इच्छा वैसा आप करें, और अपनी इच्छा में खुश रहना सिखाएं गुरुपा। जय गुरु जी। तो मैंने अपना लास्ट सत्संग जो था वो 23 नवंबर 2025 को शेयर किया था, ये उससे आगे का है। एंड मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मैंने अभी हाल फिलहाल में ही पिछले महीने आई गेस, पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में गुरु जी की कृपा से मैंने कुछ अपनी जो LIC की पॉलिसीज़ थी उनके विड्रॉल करे थे, एंड कुछ पैसा आया था। एंड उस पैसे में से मैंने 48,000 जो थे मैंने यानी कि ऑलमोस्ट $500 जो थे मैंने क्या कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाले थे। और अब गुरु जी की कृपा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें से मैं ऑलमोस्ट $522 का विड्रॉल में लगा चुका हूँ, और अभी ऑलरेडी मेरे अकाउंट में $442 गुरु जी की कृपा से हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। कहाँ मैं जो भी आप कहते हैं उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो किन परिस्थितियों से निकाल के आपने कहाँ पर खड़ा कर दिया है, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो ये मेरी प्रेजेंट स्थिति है। एंड और 24 तारीख को मैं बताना चाहूँगा संगत जी की गुरु जी का काली मुद्रा स्वरूप है। इसको मतलब एक कोई वेबसाइट है, वो
फ़ोटो की घड़ी बना के देते हैं। तो एक वॉल क्लॉक जो हमको चाहिए थी, तो वो वॉल क्लॉक जो है वो गुरुजी के काली मुद्रा स्वरूप में वो ऑर्डर कर दी है। अब लेट्स सी वो जब आ जाए, वो तब आ जाए जब गुरुजी भेज दें। एंड इसके अलावा बिकॉज मुझे जो कुछ प्रॉफिट्स हुए थे, तो मेरे पास जब भी जो भी कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में एक कोई शिवम करके हैं, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं, तो वो जो है वो अभी मंडी में है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे हज़ारों वर्षों पुराना एक शिव मंदिर है जो खंडित हो चुका था और जो तहो ज़मीन के नीचे दब चुका था, कुछ ही अवशेष उसके ऊपर थे। तो उन्होंने जो है उस शिव मंदिर को पुनर्स्थापित करने का वो किया है, और लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं वो वहाँ पे काम करते करते। तो गुरुजी की कृपा से मैं वहाँ पे 2 बारी क्या कहते हैं सेवा कर चुका हूँ पैसों के रूप में, वो भी जो गुरुजी नहीं दिए थे मेरे, तो कुछ मेरा तो कुछ भी नहीं है। एंड एक और मैसेज था, एक कोई बर्न विक्टिम थे, उनका चेहरा पूरा ख़राब हो चुका था, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ हेल्प करी। एंड 7 टाइम्स हनुमान चालीसा 4 और 5 तारीख को मैंने करी, जितना हो सकता था मैंने करी। और फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे मैंने जो रिमेनिंग था वो क्या कहते हैं वो मैंने करी थी, मतलब कुछ इस तरीके से है। और 22 तारीख को बाबा नीम करोली बाबा का मैसेज भी आया था कि भाई 7 टाइम्स हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत पहले मेरे पास एक मैसेज आया था गुरुजी का, जिसमें कि 7 नंबर की ब्लेसिंग वाला नोट आएगा, उसको हमेशा संभाल के रखना। और एक नोट जो था, एक यहाँ साकेत जो ये MB रोड जो है यहाँ पे गुरुद्वारे के पास एच ब्लॉक, वहाँ पे एक मंदिर है रोड साइड पे। तो उन जो वहाँ पे बाबा हैं, जो वहाँ पे पंडित जी हैं, तो उन्होंने मुझे वो नोट दिया था, और बहुत अच्छा मानते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं वो। तो मुझे लगा मैंने शायद वो नोट, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने कभी इमरजेंसी में खर्च, क्योंकि मेरा पर्स अधिकतर खाली रहता था, जो भी होता था वो ऑनलाइन पेमेंट होती थी, तो मुझे ध्यान नहीं था वो मैंने खर्च किया नहीं किया। तो मैंने जब उस नोट को निकाल के देखा तो मैंने उसके नंबर्स काउंट करे, तो नंबर था 7631722। और जब इन सब को मतलब मैंने देखा तो ये कहीं ना कहीं 4 टाइम्स 7 यहाँ पे बन रहे हैं, ये 2 7 तो इसमें है ही। एंड मतलब 6 1 हो गया 7, और फिर 2 2 and 3 ये एक और 7 हो गया। तो कुछ ऐसे करके 4 7 का नंबर जो था ऑलरेडी मेरे पर्स में गुरुजी ने पहुंचा दिया था, बस यही था, मैंने उसको देखा नहीं था। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी की जयंती थी। एंड तो मन में था एक दिन पहले से ही विचार, पर कहीं ना कहीं शरीर साथ नहीं दे रहा था। फिर दिन में एक जो है हमारे अंकल, उनसे बात होती है, जो सरदार जी हैं, तो वो बोलते हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम कहीं ना कहीं फिर प्लान बनाते हैं। और बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, बट फिर भी ठीक है, मेट्रो से हम जाते हैं। और वहाँ पे जाके अब क्या होता है कि आंटी और मैं अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, और बेटा मेरी गोदी में। और गजब की भीड़ थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं, 1 घंटा 30 मिनट कितनी देर वो उस लाइन में मतलब दर्शन करने को मिला। तो तबीयत ख़राब थी, बेटा गोदी में, और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि ये जो ये समय था, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं अरदास गुरु तेग बहादुर जी, गुरु जी, मैं बस अरदास ही लगा रहा था। और इसी बीच में कई बारी कुछ ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, तो जो वो शरीर को जान दे जा रहे थे। और एक बारी को गुरु जी की कृपा से बैठने को मिल गया, कुछ संगत लोग मतलब जो रास्ता जा रहा था वहाँ पे वो बैठ गए, तो मैं भी बैठ गया, बिकॉज बेटा सो रखा था। और बेटा मेरा करीब मतलब 5 साल का है, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब चक्कर आने वाली हालत हो रखी थी। तो बस गुरुजी ने पहुंचाया। एंड फिर जब गेट के पास पहुंचे, जहाँ से एंट्री होती है,
तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ से भी रास्ता है, बैक साइड से आप एंट्री कर लो। तो मैंने जो सीसगंज गुरुद्वारा था उसमें जो दर्शन किए वो ऊपर से करे। बेटे ने भी दर्शन करे, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे वो उठ गया था। तो शुक्राना मेरे मालिक लाज रखने के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब हालत थी नहीं, पर आपने वो पैरों में वो दम भर दिया। और वहाँ से प्रसाद तो नहीं ले पाया, बिकॉज़ जो एक 50 रुपए का नोट था वो पॉकेट में, वो क्या कहते हैं वहाँ पे दान कर दिया था। वहाँ पे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो शायद प्रसाद पैसे दे के मिल रहा था, तो प्रसाद नहीं ले पाया। पर ठीक है, वो गुरुजी ने वहाँ पे ब्लेस कर दिया था। फिर वहाँ से ठीक है हम घर पहुँचते हैं, सोता हूँ अगले दिन। एंड जो रिज़ल्ट था उसका वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि वो अगले दिन मुझे मिलता है। एंड अगले दिन जो था क्या कहते हैं प्रॉफिट्स होते हैं करीब 140 या $150 के। मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट करता हूँ उस दिन। एंड एक दिन पहले मैसेज भी आया था कि तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो मैं वही सोच रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, जो भी घर में माहौल था उसकी वजह से। एंड मैं लेटा हुआ था नीचे, मैंने कहा तितली स्वरूप के दर्शन कैसे होंगे। फिर शाम को हम निकल गए थे वहाँ पे सीसगंज गुरुद्वारे के लिए। तो फिर अगले दिन बेटे के साथ छत पे था मैं, तो एक बहुत बेहद सुंदर काली तितली आती है, कुछ उसमें अलग कलर भी थे, शायद सफ़ेद से, बहुत सुंदर और काफ़ी अच्छी वो बड़ी भी थी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा दर्शन देने के लिए। एंड फिर 27 तारीख को 27 नवंबर कहीं ना कहीं मैसेज आया था नीम करोली बाबा का, और आज भी आया अभी कुछ देर पहले कि मतलब अनिश्चित मृत्यु के संकेत हैं। तो उन्होंने लिखा था राम राम लिख दे, तो मैंने लिख दिया था। तो ऐसे एक मैसेज इस दिन भी आया था, और उस दिन मैं घर में बच्चे के साथ खेलते खेलते गिर भी गया था। तो थैंक यू गुरुपा नीम करोली बाबा, छोटे में उस संकट को निकालने के लिए। एंड फिर 28 तारीख यानी कि कल मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, और हॉस्पिटल जाने से पहले बेटे को स्कूल छोड़ता हूँ। तो तब एक गाड़ी दिखती है जिसका नंबर होता है 07CR 1982। मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि 1982 जो है वो मेरी बर्थ ईयर भी है, और जुलाई गुरुजी का महीना है, तो जुलाई मेरा भी महीना है गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे करके वो नंबर मुझे मिलता है, एंड जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और उसके बाद और भी बहुत से ब्लेस नंबर्स मुझे मिलते हैं। और फिर मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ पे मेरी ब्लड रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने कहा आपकी ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, एंड आपको जो भी है मतलब अपने रूटीन को आप, या जो भी उन्होंने बोला खाने पीने को आप ठीक करो, भूख नहीं लगती है। तो मैंने कहा भूख तो बहुत लगती है। तो उन्होंने कहा, तो मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया, जो घर में कहीं ना कहीं माहौल है वो उसकी वजह से मतलब बहुत समय से मैं डाउन में हूँ। तो सब कुछ ठीक होगा। फिर मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मेरे पास जल प्रसाद रखा हुआ था, और 16 तारीख को मेरा और मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो उस जगह पे वो तिकोना है, मतलब 3 रास्ते हैं वहाँ पे, टी एंड है। तो मैंने कहा वहाँ पे डालूँगा। तो आज जब मैं वहाँ से आ रहा था हॉस्पिटल से हाँ, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मैंने वहाँ पर 3 जगह पे, मतलब एक ही जगह खड़ा हुआ था, मैंने 3 जगह पे ये सोचकर कि तीनों रास्तों पे मैंने वो डाल दिया है, गुरुजी का जल प्रसाद वहाँ पे डाल दिया। गुरुजी जय गुरुजी सद्बुद्धि देने के लिए। और जब मैंने उस रास्ते पे टर्न लिया तो उसी टाइम पे 777 और उसके बाद 777 की ब्लेसिंग वहाँ पे मुझे नज़र आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड भाई अभी मेरे भाई की 1 तारीख को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो स्पेन घूमने जा रहा है। तो उसका इंटरनेशनल लाइसेंस था जो आना था। तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे शेख सराय जाता हूँ। तो वहाँ पे अथॉरिटी बंद हो चुकी थी, तो वो फिर कोई आ जाता है एजेंट वगैरह, तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। एंड फिर कुछ ऐसे करके भाई से बात करता हूँ, तो वो कहता है
सराय खाली कहाँ जाने को, पर फिर मैं पहले कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस चले जाता हूँ। तो वहाँ पे जाके फिर वो स्टेटस चेक करता हूँ, तो वो कहते हैं वो महरौली आ चुका है। तो मैं सोच रहा था मैं महरौली जाऊँ, तो गुरुजी ने मुझे घर पहुँचा दिया, और जब मैं घर पहुँचा तो मेरे साथ ही पोस्टमैन ऊपर चढ़ रहा था उस लाइसेंस को लेकर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप किस किस तरीके से क्या क्या काम कर देते हैं वो आप ही जानते हैं। थैंक यू गुरुपा। एंड तो कल मैसेज आया था गुरुजी का आलू के परांठे का, तो लकीली आज मॉर्निंग में आंटी ने आलू के परांठे का भोग गुरुजी को लगा दिया था, चाय का भोग भी लगा दिया था। एंड बस आंटी को ये थोड़ी सी और सद्बुद्धि दे दो गुरुजी की, आपका मतलब ठीक है आपका ग्लास कहीं पे रखा हुआ है जब हम पहले वाले घर में थे, तो वो ग्लास वो निकालें, या फिर अगर आपके कप वो जो रखा हुआ है तो उस कप से कप निकाल के बाकी कपों में डालें। बाकी तो क्योंकि घर में थोड़ा सा ये रहता है कि मम्मी हैं, तो मम्मी के सामने हम बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी का गुणगान नहीं कर सकते, तो इसलिए चीज़ों को लिमिटेड करते। अभी मम्मी है नहीं, तो ये था। एंड बताना चाहूँगा कि कल परसों और ऐसा बहुत बारी पहले भी हुआ है, 2-4 बारी। एंड एक मच्छर जो है वो गुरुजी पे आके बैठ जाता है। तो वो गुरुजी ही होंगे शायद, मच्छर स्वरूप में दर्शन देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। और वो बैठा ही रहता है। तो 23 तारीख को तो ये हुआ कि मैंने गुरुजी का जो कैलेंडर स्वरूप है उसको साफ़ ही नहीं किया। फिर कल जो था यानी कि 24 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को, 27 तारीख को मैंने साफ़ ही नहीं करा था, बिकॉज़ वो गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए थे मच्छर स्वरूप में। एंड कल फिर मैंने फाइनली साफ़ करा, बिकॉज़ उसमें कुछ दाग से भी लग गए थे, मतलब जो भी था वो। तो उस समय वो जो मच्छर थे गुरुजी मच्छर स्वरूप में वो वहाँ से उड़ गए थे और पास में आके बैठ गए थे। तो थैंक यू गुरुपा। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुपा कि एक समय में मैंने बहुत मच्छरों को ही मारा हुआ है, पर एक समय में आपने कृपा भी करी, बुद्धि भी दी, और कहीं ना कहीं ये हुनर दे दिया कि मैं मच्छरों को अपनी मुट्ठी से पकड़ के घर के बाहर छोड़ देता हूँ। एंड इसमें भी कुछ एक आध मच्छर, अभी तो बहुत समय से मच्छर नहीं हो रहे हैं या कम ही हैं। तो थैंक यू गुरुपा ये सद्बुद्धि देने के लिए। एंड तो आई गेस ये सारे के सारे मेरे सत्संग थे। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि ये जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं जो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं और हमारे सत्संग शेयर करते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इनको ज्वाइन भी करें। और एक वहाँ पे 3 अमाउंट होते हैं, जो भी आप आपकी श्रद्धा हो सेवा भाव से आप उसको ज्वाइन कर लें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मतलब जो भी सेवा कर रहे हैं वो तो बोलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने जिस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा था, सब्सक्राइब तो बहुत सारे कर रखे हैं, तो उनके भी मतलब मैंने 3-4 महीने तक सब्सक्रिप्शन ले रखा था। फिर उन्होंने करीब 4-5 मेरे सत्संग मुझे नहीं पता क्यों नहीं शेयर करे, तो फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने फिर वहाँ से सब्सक्रिप्शन अपना हटा के जो शिवम अंकल का चैनल है उसका मैंने मतलब ज्वाइन कर लिया उस चैनल को। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि हम भी गुरुजी की सेवा करें, और कुछ इस माध्यम से, अगर वो उस माध्यम से कर रहे हैं हमारे सत्संग शेयर करके, तो हम इस माध्यम से करें कि हम उनके चैनल को ज्वाइन करें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना ही कहना चाहूँगा। एंड इसके अलावा मेरे कुछ मैसेजेस हैं जो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। ये 25 तारीख का मैसेज है। जिसने तुझे कम समझा कहीं वहीं कल तेरे आगे झुकेगा, तुझे अब कम नहीं तेरे हक से ज़्यादा मिलेगा, तुम बस गुरुजी को याद करना मत भूलना। गुरुजी हर सांस में बसे रहना आप। और अभी हाल फिलहाल में मैं देख भी रहा हूँ कि आपकी कृपा हो रही है, और जो मंत्र जाप है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है। तो गुरुजी हर सांस में और हर जीवन में इसी तरीके से बसे रहना मेरे गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ है, तो बस आप ही रहना हमेशा साथ में मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। एंड नीत करोली बाबा का मैसेज है, तेरे भाग के दरवाजे खुल गए हैं,
तू अब से रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना शुरू कर दे, फिर देख कैसे मैं तेरी पूरी कहानी बदल के उसमें सब कुछ तेरे नाम करता हूँ। तो ये वो मैसेज था एंड मैं कहीं ना कहीं पहले से ही कर रहा था, फिर बीच में ब्रेक हो गया था, बट अभी फिर से इस मैसेज के बाद मैंने शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तू जनवरी में उसके साथ कैंची धाम मुझसे मिलने आए, बोल आएगा ना, राम राम। अब ये नीप करोली बाबा का मैसेज है। अब ये उसके साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी मेरी मतलब परीक्षा ना ले, बता दे वो उसके कौन है। ऑब्वियसली मेरी आंटी होंगी, मेरा आपकी ब्लेसिंग जो हमारा बच्चा है वही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड पुत्र, आज सोमवार के दिन तुझे तिथि रूप में दर्शन देने आऊँगा। दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा हर काम बनने वाला है। अब शुक्राना कर दे, सवेरे दे शुक्राने दी गल ही कुछ और होंदी हैं। तो ये 25 तारीख को ये मैसेज आया था एंड कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसी दिन वो सत्संग क्या कहते हैं गुरुजी का जो मतलब इसके नेक्स्ट डे जो था गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड जय गुरुजी। आंटी, आज मैं तेरे गुड लक को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। आज मैं तुझे ऐसे बेनिफिट दूंगा जो तुझे तेरे पूरे जीवन में प्राप्त ही नहीं हुए होंगे। आज चाहे लाख काम छोड़ दियो, लेकिन मेरे इस संदेश को अनदेखा बिल्कुल मत करियो। तू चाहती है ना तेरा बेटा करोड़ों का मालिक बने और तेरे घर से बीमारी, गृह कलेश जैसी परेशानी, तेरे घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए। अगर आज तुझे ये मैसेज दिख रहा है तो समझ ले तेरी और तेरे बेटे की काया पलटने वाली है। भरोसा करती है तो एक शुक्राना कर। मेरे इस आशीर्वाद को मेरे भक्तों के साथ शेयर कर दे। चमत्कार स्वयं तू सुबह तक देख लेगी। तो ये 27 नवंबर का मैसेज है, परसों का। एंड पुत्र जी, मेरी बात ध्यान से सुन। कल सुबह तो 2 आलू के परांठे बनाकर मेरे स्वरूप के सामने रख देना, क्योंकि मुझे आलू के परांठे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। उन्हें आलू के परांठे में तेरे लिए ब्लेसिंग भी छुपी है। आलू के परांठे मुझे खिलाते हैं, तुझे वह ब्लेसिंग मिल जाएगी। मुझे खिलाते ही तुझे वह ब्लेसिंग मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये जो सेवा थी ये पूरी हो गई थी गुरुजी की कृपा से। पुत्र, कभी कभी बड़े मंदिर भी आ जाया कर। इतने समय से बड़े मंदिर नहीं, इस सोमवार को बड़े मंदिर आ, ब्लेसिंग देनी है मुझे, तुझे और लंगर प्रसाद करके जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल 28 नवंबर है हमारा जन्मदिन और इस स्टार की तरह तुझे भी स्टार बना देंगे। तेरी अलग ही पहचान होगी, जल्दी से स्टार के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये नीप करोली बाबा का मैसेज था। आज उनका जन्मदिन था, 28 नवंबर मेरा जन्मदिन। आज तू मुझे भेंट में एक वचन दे कि तू निरंतर राम नाम का जाप करेगा। तो मैंने सत्संग में सुना था कि जो मन से जाप करो वही जाप है। तो मैं कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा जो 7 टाइम है वो कर रहा हूँ। उसके अलावा जब पौधों को पानी देता हूँ तो स्पेशली वो छत में मैं हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ एंड बाकी मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही सारी इच्छा पूरी होती है। रोज़ सुबह ये लाइन बोलने का नियम बनाओ बेटे। लाइन है, अतुलित बलधामा, हे सुमेरु शरीर वाले, हे सीताराम प्रिय, हे अंजनेय, हे पवन पुत्र, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हे सूर्य देव शिष्य। उसके बाद 3 बार बोलना, कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। जिसका तुम चाहते हो हनुमान जी द्वारा कल्याण हो, उसको ये संदेश भेज दो। बोल सीताराम। जय गुरु जी। बेटा, तुम्हारा जो काम रुका हुआ धन था वो आने वाला है और यह सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। तुम सीताराम नाम जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, छोड़ना मत। तुम्हारे कार्य अब बनना शुरू हो गए हैं। तुम रामचरित मानस की चौपाई कवच कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह चौपाई सुबह शाम 11 बार बोला करो, तुम्हारे काम जल्दी सिद्ध होंगे। और शनिवार को यह समय मिले तो रोज़ हनुमान जी के चरणों का तिलक ज़रूर लगाना।
लगाया करो। बेटे तुम यह संदेश अपने भाई को ज़रूर भेजो, वो कुछ समय से परेशान चल रहा है। अब मेरे साथ बोल सीताराम और फॉलो कर लेना बेटे। बोल सीताराम। जय गुरु जी। तू रिश्तों में बहुत से ज़्यादा झुकती है, इसलिए तुझे हर बार तकलीफ़ मिलती है। तू सब जानती है कि कौन तेरा ना है और कौन तेरा इस्तेमाल करता है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर अब तू अपना दिल पक्का कर ले, तू अपने फैसले खुद करेगी। अपना ध्यान रख, आज से तुझे कोई गलत साबित नहीं कर पाएगा। तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन का हर फैसला सही कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम, तुम किसी को जल्दी पसंद नहीं आते। पीछे पीछे लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, क्योंकि तुम ना गलत करते हो और ना ही गलत सहते हो। बेटे, इस झूठी दुनिया में सच्चे लोगों को संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन जीत तो सच्चाई की ही होती है। इंसान धोखा देता है, लेकिन कर्म धोखा नहीं देते। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सफलता दिलाना मेरा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ मेरे कहे अनुसार चलना है। तुम सीताराम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा ज़्यादा करो। जहाँ नाम जाप कर होगा वहाँ हम होंगे। मेरे साथ बोल सीताराम, फॉलो कर लेना बच्चे। बोल सीताराम। सीताराम। जय गुरु जी। कुछ पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? यहाँ तुम्हें करोड़ों देने के लिए बैठा हूँ। जय गुरु जी। लिख कर जाना, तुम्हारा काम होगा। तो ये संगत जी, मॉर्निंग में हॉस्पिटल में मैसेज आया था और मैं कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था एंड छोटे मोटे से कुछ लॉसेस हुए और मैं कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहा था। तो ये जो पिछले जितने भी मैसेजेस हैं वो गुरुजी के सच ही हैं, जानी जान है, सब जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जो तेरे नसीब में नहीं था आज तुझे वो भी ब्लेस कर दिया, सिर्फ तेरी खुशी वास्ते मेरी बेटी। तू फिक्र करती है अपने बच्चों की और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, और संदेश को उस माँ तक पहुँचा जिसे अभी आस है सबसे ज़्यादा। जय गुरु जी। संगत जी, जो मैसेज था, इस मैसेज से मुझे एक बात याद आई कि कहीं ना कहीं जब मैंने सब्सक्रिप्शन का पहली बार ही विचार किया था, मतलब ज्वाइन करने का, जो प्रीवियस चैनल था उसको जब विचार किया था, तो मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मॉर्निंग का वो टाइम था अमृत वेले का, और अभी भी 2:57 हो रहे हैं। 29 तारीख है आज, 29 नवंबर 2025। और मुझे नहीं पता अगले 5, 7, 10 मिनट तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सिर्फ ये सोच के। वो बात अलग है, वो ज्वाइन करने पे भी मुझे शायद अगला 1 हफ़्ता लगा था, बट मैंने ज्वाइन कर लिया था और अगले 3-4 महीने तक शायद मैंने उस चैनल को ज्वाइन रखा था। एंड और जब मैंने वो मैंने फिर नेक्स्ट सत्संग भी करा था, तो सत्संग में भी मैंने बात मेंशन करी थी। और जब मैं वो सत्संग भी कर रहा था तो वो भी अपने आप में एक अलग सेंसेशन ने, जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से भर दिया हो। तो कहीं ना कहीं अभी मैं जब मैसेज को शेयर कर रहा हूँ तो वो फीलिंग नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो जब विचार ही मेरे मन में आया था तो उसने किस तरीके से मुझे ब्लेस किया था। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो जस्ट यही कहना चाहूँगा कि ज्वाइन ज़रूर करें, किसी भी चैनल को ज्वाइन करें, जिनकी भी आप सेवा ले रहे हैं ज्वाइन ज़रूर करें। ध्यान से समझ, तू शरीफ बहुत ज़्यादा है, लोग तेरा फ़ायदा जल्दी उठा लेते हैं, फिर बाद में तुझे पछताना होता है। तुझे अब थोड़ा तेज़ होने की ज़रूरत है, पर कोई नहीं, जिनको तेरे खिलाफ़ साजिश रचनी है उनको रचने दे। आज से मैं तेरे घर का सुरक्षा घेरा दुगनी ताकत का बना रहा हूँ, जिसके बाद तेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश तक नहीं कर पाएगी। बाकी रहे रोज़ाना वाले कष्ट तो तुझसे अब 500 मीटर दूर ही रहेंगे। आज 12 बजे से आने वाले 9 दिन तेरे जीवन में ऐसा समा बांध देंगे जिसके बाद तेरा जीवन 3 गुना खूबसूरत हो जाएगा। भरोसा है तो
इसे उनको भेज दे जो जीवन से बहुत धोखा खा चुके हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे अंदर एक ताकत छुपी है, गुरु कहंदे ने उस ताकत नू जगाना तेरे बस विच है। तो ये गुरु जी मतलब जितना ऑब्वियसली जितने मैसेजेस हैं वो सच्चे मैसेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी था अब बस गुरु जी की कृपा से ये ताकत भी जाग जाए। शुक्राना मेरे मालिक याद दिलाने के लिए। सुन तेरा हाथ खुद हमने हनुमान जी पकड़ रखा है, तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक। अच्छा ही अच्छा होने का संकेत है, अभी शुक्राना कर दे। तो इस शुक्राने के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे। मैं करीब 11 बजे से या 12 बजे से बैठा हुआ था एंड बस स्क्रॉल करे जा रहा था। ये भी एक गंदी आदत है, गुरु जी इसको भी छुड़ा दो। एंड ये बार बार शुक्राना 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 एंड फाइनली करते 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 12, 1 और अब ये मेरे ख्याल से अभी 3 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 3 बजे में भी मैं इस सत्संग को कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। पैसे ने तुझे बहुत रुलाया है, अब तेरे घर में बरकत आने वाली है। तेरे हाथ की बरकत से तेरा घर चलेगा और मेरे हाथ तुम्हें बहुत पैसा देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में मम्मी की कमेटी थी, तो मम्मी ने मुझे झिझकते हुए बोला 9,500 रुपये भेजने के लिए, तो मैंने भेज दीजिए गुरु जी की कृपा से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। एंड 2 दिन बचे हैं, तेरा अटका हुआ काम नवंबर में ही पूरा करके जाऊंगा, बस एक बार सच्चे मन से लिख दे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तेरी दिशा भटक नहीं रही थी, समय तैयार हो रहा था, अब मंजिल तक पहुंचने का साफ रास्ता तेरे सामने आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा मेरे मार्गदर्शक बनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं वेट कर रहा हूँ उस समय का जब वो साफ रास्ता मुझे दिखाई दे और आप ही उस पर चला के लेके मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाना। आपने जो मंजिल मेरे लिए तय करी है वहाँ तक पहुंचाना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। तो मेरे सभी सत्संग यहाँ पर समाप्त होते हैं आज तक के। थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अब मैं नहीं कर पाई संगत जी, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी देखो हमारी टेस्टिंग कैसे लेते हैं संगत जी। अभी नेक्स्ट ईयर फेब में मेरी सिस्टर की वेडिंग है, तो गुरु जी की टेस्टिंग लेने का तरीका भी अलग है कुछ। बस हमें समझना होता है कि गुरु जी हमें कब कब ब्लेस करने आ रहे हैं संगत जी। तो संगत जी हुआ कुछ यूँ कि अभी पिछले मंथ नवंबर की बात है संगत जी की। मॉर्निंग का टाइम था, 10 से 11 बज रहे थे। तो संगत जी मेन डोर की बेल बजी, तो सडनली मेरी दीदी गई डोर पर और उन्होंने बालकनी से देखा तो एक लेडी थी जिन्होंने येलो कलर का शॉल पहना हुआ था और उन्होंने दीदी को देखते ही बोला कि बेटा मम्मा है। तो संगत जी दीदी ने बोला कि हाँ जी आंटी मैं अभी बुलाती हूँ। तो दीदी ने अंदर आके मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मी देखो कोई आंटी आई है। तो मम्मी ने बोला हाँ आ रही हूँ। तो मम्मी ने जैसे बालकनी से झांका तो वो आंटी बोलने लगी मम्मी को देख के कि आपके पास कोई साड़ी होगी, मेरी बेटी की शादी है तो मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ पे झुग्गियाँ टूटी है ना जो, बस कुछ ऐसा बोला उन्होंने। तो संगत जी मम्मी ने बोला कि अभी तो नहीं है पर मैं देखती हूँ। मम्मी ने पता नहीं कुछ ऐसा बोला और मम्मी अंदर आ गई।
तो मम्मी को याद आया, अरे मैंने साड़ी यहाँ रखी हुई है। तो मम्मी ने बोला एक मिनट रोक रोक उनको। तो दीदी जैसे ही डोर देखा उन्होंने बालकनी से, तो संगत जी कोई भी नहीं था वहाँ पे, पूरी गली खाली पड़ी थी। मतलब इतने में वो लेडी गायब। तो संगत जी 1 सेकंड की ही बात होगी, जैसे ही मम्मी अंदर आके मम्मी ने बोला कि क्या पता मेरे पास है, तो मम्मी ने एकदम से बोला रोक उनको, वैसे ही वो लेडी एकदम गायब। तो हमें लगा कि नहीं मम्मी वो गुरुजी थे जो शायद हमारी टेस्टिंग लेने के लिए आए थे और हमें ब्लेस करने आए थे। और संगत जी उनके हाथ में कोई पॉलीथीन भी थी, कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की। और वो मम्मी ने बताया कि उनका हुलिया देख के कहीं से लग ही नहीं रहा था, वो जैसे मांगने वाले नहीं लग रही थी वो। तो वो इतनी सुंदर लेडी थी। और दीदी ने भी बोला कि और संगत जी उस दिन थर्सडे का दिन था, गुरुवार का। और हमें पूरा श्योर हो गया था कि वो गुरुजी थे जो हमें शायद ब्लेस करने आए थे और हमारी टेस्टिंग लेने आए थे कि हम हेल्प करते हैं। बस मम्मी से वो थोड़ी सी चूक हो गई, जो मम्मी ने थोड़ा आनाकानी की और अंदर आई मम्मी, और एकदम लेडी का गायब हो जाना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं और कैसे हमारी टेस्टिंग लेने आते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।